तो जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश विषय को लेकर के चले हैं और उसका एक बेहतरीन सीरीज लेकर के चले हैं। सबसे पहले आप लोगों के एग्जाम में ना अब बहुत ही कम टाइम बचा है। आपके पास ना गिनती का समय बचा है और हम लोग जानते हैं कि बेहतरीन रिजल्ट के लिए बेहतरीन रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बेहतरीन रिवीजन के लिए आपको पूरा चैप्टर शुरू से अंत तक पढ़ना होगा। तो हर एक चैप्टर का हम सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देते रहेंगे, आपके अपने चैनल जीजेसी ऑनलाइन क्लासेस पर। और कम से कम समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन आपको डिलीवर कर पाए। और आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं और लगभग 10 से 15 मिनट में हर चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जिसमें हम लोग जो है आधा समय लेंगे लेखक परिचय के लिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए 12th इंग्लिश है ना, क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो बोर्ड में ना आपको या तो सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछेगा क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछेगा। यदि सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछता है तो सब्जेक्टिव पूछेगा आपको बुक की कहानी से, और अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना तो ज्यादातर चीजें ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछता है लेखक के परिचय से। तो सबसे पहले ना हम लोग लेखक के परिचय को देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इसकी कहानी को ना इस तरीका से आपको हम सुनाएंगे कि आपको लगेगा कि कहानी सुनते जा रहा है चैप्टर खत्म। जैसे घर में कहानी सुनते होइएगा ना दादी से, नानी से, उसी तरीके से आपको पूरा कहानी के साथ चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है। और अगर धैर्य से इस कहानी को आप सुनते हैं तो आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मुझबानी से बनाइएगा और सब्जेक्टिव भी मुझबानी से बना दीजिएगा। बस आपको मन से सोच करके बना दीजिएगा, याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहानी सुने रहिएगा ना तो आप खुद से बना करके आंसर उसको दे सकते हैं आप बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम में लिखा भी रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। सबसे पहले हम लोग ना जान लेते हैं, 12th में ना इंग्लिश में दो फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और सब्जेक्टिव फॉर्म में। और प्रोज से क्वेश्चन पूछता है और पोएट्री से भी पूछता है। तो देखिए इंग्लिश में दो रेनबो इंग्लिश में दो चीज है। एक तो प्रोज है जो कि अभी हम प्रोज पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको कुल 11 गो चैप्टर है, जिसका हम लोग पहला चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। और पहला चैप्टर का नाम आप सभी को पता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए जैसे स्क्रीन पर आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहले इसका हम मतलब समझते हैं। तो इस चैप्टर का मतलब होता है मेरे भाई, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता, भारतीय भारतीय सभ्यता, सभ्यता और संस्कृति, संस्कृति। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना आपको राइटर इंट्रोडक्शन से फुल क्वेश्चन पूछेगा। तो राइटर इंट्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं, WRITER इंट्रोडक्शन। देखिए आपको हम लिख लिख करके समझाएंगे ताकि आपको याद होता चले। राइटर का नेम क्या था? तो मेरे भाई नेम था महात्मा गांधी। राइटर का नेम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारत का सभ्यता और संस्कृति केकड़ा वजह से बचा है? तो MAHATMA, महात्मा गांधी, GANDHI, महात्मा गांधी। ठीक है ना। आइए अब इनके बारे में जो जो क्वेश्चन पूछेगा हम पूरा का पूरा आपको बता देते हैं। सबसे पहले पूछेगा आपको इनका जन्म कब हुआ था। बॉर्न पक्का पूछ देता है, BORN। तो बॉर्न इनका हुआ था प्यारे बच्चों 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869, 1869 को। इनके डेथ के बारे में अगर आप देखिएगा, DEATH, डेथ के बारे में पूछेगा आपको कब हुआ था। तो याद रखिएगा प्यारे भाई, डेथ हुआ था इनका 30 जनवरी जनवरी 1948, 1948 को। इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो पोरबंदर गुजरात में। इनका बर्थ पैलेस है आपको पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात। अच्छा, इनके बारे में एक दो चीज और पूछेगा आपसे। इनके पिताजी का नाम क्या था? फादर। फादर का नाम क्या पूछेगा? तो फादर का नाम है करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। अच्छा, इनके माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम याद होगा तो कमेंट बॉक्स में मारिएगा। मदर का नाम था इनके पुतली बाई, पुतली पुतली बाई। इनकी पत्नी जी का नाम पूछता है आपसे, वाइफ, स्पाउस।
स्पाउस का नाम हुक्का था, तो इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। चलिए, देखिए इनके माँ का नाम है पुतलीबाई गांधी कह देंगे, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, पिता का नाम क्या था करमचंद गांधी और इनके 4 गो बेटा था, ये याद रखिएगा। चलिए, अब सवाल इनसे और क्या-क्या पूछता है तो लेखक परिचय से, तो और पूछेगा आपसे कि महात्मा गांधी का नेशनैलिटी क्या था? NATIONALITY, नेशनैलिटी। नेशनैलिटी का मतलब राष्ट्रीयता इनकी क्या थी? तो इनकी राष्ट्रीयता प्यारे बच्चों थे इंडियन, INDI, यानी इंडिया के व्यक्ति हैं। अच्छा, और पूछता है डोमिनेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि डोमिनेटेड डोमिनेटेड इन इंडियन इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेटेड का मतलब होता है राज करना। ये राज कब से कब तक थी कि ये इंडियन पॉलिटिक्स में, तो याद रखिएगा 1915 से 1948 तक ले यह ना ये एरा माना जाता है महात्मा गांधी के नाम से। आगे जो पूछा जाएगा पॉपुलरली नोन एज, पॉपुलरली पॉपुलरली नोन एज, नोन एज यानी कि पॉपुलर थे किस नाम से? तो ये दो नाम से फेमस थे, बापू के नाम से और फादर ऑफ नेशन के नाम से, NATION। देखिए हमारे घर आपके घर में भी सबका नाम रहता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मंगरुआ चंगरुआ करैला मंगरैला, वैसा में इनका नाम था बापू और फादर ऑफ नेशन यानी कि भारत के राष्ट्रपिता। अच्छा, और पूछा जाएगा एसोसिएटेड विथ, CIATED, एसोसिएटेड विथ का मतलब हो गया प्यारे बच्चों जुड़ा हुआ। एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ, कथी से जुड़े थे? तो यह जो है YOUNG, यंग इंडिया, यंग इंडिया नामक पत्रिका से ये जुड़े हुए थे। आगे WEAPEN, वेपन, PON, वेपन, वेपन मतलब होता है हथियार। इनका हथियार क्या था? तो प्यारे बच्चों इनका जो मेन वेपन था वो था TRUTH, ट्रुथ एंड नन वायलेंस। नन, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है। ट्रुथ एंड नन वायलेंस इनका, यानी कि ट्रुथ मतलब सत्य और अहिंसा। मेन वेपन था ट्रुथ और अहिंसा, यानी कि सच्चाई और अहिंसा इनका मेन हथियार था। ठीक है। अच्छा, ये था गांधी जी के बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग ना चैप्टर के बारे में समझेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि ये जो चैप्टर है तो ये चैप्टर है क्या? जैसे ये प्रोज है, देखिए ना प्रोज में बहुत एक सारा चीज है होता है, तो प्रोज में ये कौन सा टाइप है, इसकी टाइप पूछा जाएगा। क्या है, कौन सा टाइप है ये चैप्टर? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस टाइप का चैप्टर है? किस टाइप का चैप्टर है? तो भाई ये ना एस्से है। ये किस टाइप का है? ESSAY, एस्से है। ठीक है, ये एस्से है। ठीक है। इंडियन, याद रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? तो एक एस्से है। याद रखिएगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति धारण करना कैसा बात है? तो आसान बात है, एस्से, इजी इजी एस्से। क्वेश्चन पूछ देगा, ऑप्शन में रहेगा एस्से है कि स्पीच है कि आपको और भी चीज है, निबंध है, तो ऐसे मन निबंध हुई होता है, तो एस्से है ये। ठीक है ना। अच्छा, और ये चैप्टर टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? टेकन फ्रॉम का मतलब होता है लिया गया है। टेकन फ्रॉम, TAKEN, टेकन फ्रॉम, FROM। तो प्यारे बच्चों ये लिया गया है महात्मा गांधी का ही एक बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, TRUTH, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, वहीं से ये लिया गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हमारा लेखक परिचय खत्म होता है। आप स्क्रीनशॉट मारना चाहेंगे मार लीजिए, और इससे ज्यादा यकीन मानिए कुछ नहीं पूछेगा। चलिए एक बार हम आपको और रिवीजन करा देते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखें महात्मा गांधी जी का बॉर्न, यानी कि जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। मृत्यु हो गया 30 जनवरी 1948 को। और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, माता जी का नाम था पुतली बाई, और इनके पत्नी यानी कि स्पाउस का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है ना। इनके 4 गो बेटे थे, और ये पॉपुलरली नोन एज, यानी कि ये जाने जाते थे किस रूप में? तो महात्मा गांधी के नाम, सॉरी बापू के नाम से और फादर ऑफ नेशन के नाम से, यानी कि भारत के राष्ट्रपिता के नाम से। अगर नेशनैलिटी देखे तो ये इंडिया के व्यक्ति है, इंडियन है।
और डोमिनेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय पॉलिटिक्स में कब से कब तक राज किए, तो 1915 से आपको 1948 तक, 1915 से 1948। और ये चैप्टर के बारे में देखेंगे तो ये चैप्टर एक एस्से है, और महात्मा गांधी का जो मेन हथियार था वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। और ये जो जुड़े हुए थे एक पत्रिका से, उस पत्रिका नाम क्या था, तो यंग इंडिया। अच्छा, ये महात्मा गांधी का जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये कहाँ से लिया गया है, तो इन्हीं का एक चैप्टर है, बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, वहां से लिया गया है। चलिए, आपको अगर ये चैप्टर बहुत अच्छा से अभी तक लेखक परिचय समझ में आ गया होगा तो सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे। अब हम लोग ना चैप्टर की कहानी पर चलते हैं। बस इसकी कहानी ना आप बस कहानी के मूड में सुन लीजिए। अब आप आराम से जो है सिर्फ देखते रहिए और सुनते रहिए। चलिए, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यह एक एस्से है जिसको किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी ने। और यह एस्से उनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिखा गया है, जहां उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच कंपेयर किया है। गांधी जी कहते हैं कि मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि जो सभ्यता हमारे पूर्वजों ने यानी हमारे एंसेस्टर्स ने विकसित किया है वो दुनिया में कहीं भी मात खाने वाली नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज की बराबरी कोई दूसरी सभ्यता नहीं कर सकती है। दुनिया में बड़े बड़े ताकतें थी, रोमन साम्राज्य था, ग्रीस की सभ्यता थी, इजिप्ट की सभ्यता थी, ये इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता के फेरोज थे। उन सबों की सब शक्तियां टूट गई। ठीक है, आज कोई भी सभ्यता आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम अपनी भारतीय सभ्यता की बात करें तो इन सब के बीच में हमारी भारतीय सभ्यता अटल है, और ये इसकी खूबसूरती भी है। खूबसूरती यानी इंग्लिश में कहते हैं ग्लोरी। ठीक है, चलिए आगे। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सिविलाइजेशन का डेफिनेशन मेरे नजर में क्या है, तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन वो मोड ऑफ कंडक्ट है जो मनुष्य के उसको फर्ज का रास्ता बताता है, ड्यूटी का रास्ता बताता है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, तो प्यारे बच्चों, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा चरित्र है। आगे वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी कि बेआराम पंछी है, बेआराम परिंदा है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी एंड स्टिल लिविंग अनसेटिस्फाइड है। जितना ये पाता है उतना ही चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे अगर हम देख कहते हैं, लेखक कहते हैं इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे डिजायर की यानी कि इच्छा की एक लिमिट तय किया है। उन्होंने देखा कि ये जो खुशी है ये एक मेंटल कंडीशन है। कोई इसलिए दुखी नहीं रहता कि वो गरीब है, या फिर इसलिए खुशी नहीं रहता कि वो बहुत अमीर है। अक्सर अमीरों को दुखी और गरीबों को खुश देखा गया है। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपके डिजायर्स कितने हैं। आपने अगर अपने डिजायर को कम कर दिया है तो आप खुश रहेंगे। यदि आपने अपने डिजायर को बढ़ा दिया तो आप नाखुश रहेंगे, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो। आगे फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने गांव में रहना क्यों पसंद किया, विलेज में रहना वो क्यों पसंद किए, उन्होंने शहरों में जिंदगी क्यों नहीं गुजारी, तो उन्होंने देखा कि शहरों में चोरों का, डाकुओं का गैंग था, वहां वैश्याएं थी, प्रोस्टिट्यूट थे, जो वहां लोग थे जो लोगों को लालच देते थे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने गांव में रहना पसंद किया और उन्होंने उन्होंने ट्रू होम रूल को एंजॉय किया। उन्होंने कहा कि जो भारतीय सभ्यता का डेफिनेशन मैंने दिया है वही यहाँ के योगियों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत पहले दे दिया था, और वही परिभाषा दिया था। फिर आगे दोनों सभ्यता की तुलना करते हुए लेखक कहते हैं कि हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो नैतिकता की पूजा करती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता भौतिकता की पूजा करते हैं। हम लोग मोरालिटी में बिलीव करते हैं, लेकिन वो लोग इमोरलिटी यानी कि अनैतिकता में बिलीव करते हैं। हम लोग अपने हैंड्स एंड फीट यानी कि हाथ और पैर पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो लोग मशीनों पर डिपेंड रहते हैं। हमारी जो सभ्यता है वो गॉड में यानी कि भगवान में विश्वास करता है, लेकिन हम लोग आस्तिक है, लेकिन वो लोग नास्तिक है, वो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं महात्मा गांधी कि ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत करता हूँ, बल्कि मैं पश्चिम को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी है पश्चिमी सभ्यता से। मैंने वहां से वेस्टर्न लिटरेचर सीखा है, लेकिन एक चीज है
कि दोनों सभ्यताओं के एक्सपीरियंस के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम लोग अपनी सभ्यता से ही चिपके रहे। इसको ऐसे गले लगा ले जैसे एक बच्चा अपने माँ के छाती से चिपका हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं आता था उनको, बल्कि उन्होंने इसलिए मशीनों का आविष्कार नहीं किया क्योंकि उन्होंने देखा कि पश्चिमी के सभ्यता लोग मशीनों के गुलाम हो गए हैं। वो लोग केवल मटेरियल की पूजा करते हैं, वस्तुवाद है। और वो कहते हैं कि अगर दोनों सिविलाइजेशन की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई सिविलाइजेशन खराब है, बल्कि अपने अपने परिवेश में दोनों सही है। लेकिन अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अपनी सभ्यता को गले लगा लीजिए। वो कहते हैं कि लोगों की आंखें चौंधिया गई है पश्चिम के आविष्कार को देख करके। अगर पश्चिम ने दुनिया को आविष्कार करके बहुत सारी चीजें दी है तो हमने भी तो बहुत सारी चीजें दी है भाई। और क्या क्या दी है, तो हमने भी बहुत सारे दुनिया को पाठ पढ़ाया है धर्म का, यानी कि रिलीजन का। हमने स्पिरिट का पाठ पढ़ाया, सोल का पाठ पढ़ाया, हमने धर्म का पाठ पढ़ाया, हमने भाव का पाठ पढ़ाया, हमने आत्मा का पाठ पढ़ाया। लेकिन लोगों के पास ना उन आविष्कारों को देखने के लिए आंखें नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा तो है ही हम लोगों में, भारतीयों में, हिंदुत्व में, जो इसको जरूर जिंदा करके रखा हुआ है। आज देखते हैं सीरिया की, इजिप्ट की, रोम की, ग्रीस की, ये सब सभ्यता कहाँ गई बताइए। ये सारी सभ्यता दुनिया से मिट गई, लेकिन आज भी भारतीय सभ्यता जिंदा है। अगर आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आप ये कहने पर विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, आज भी भारतीय सभ्यता भारत के गांवों में, यानी कि भारत में जिंदा है। यानी कि आज भी अगर आप भारत को देखिएगा तो भारत आपको, पुराना भारत, एंसेंट इंडिया आज भी आपको जिंदा मौजूद देखने को मिलेगा। हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारा स्वराज अपने वांट्स को मल्टीप्लाई करने में नहीं है, सेल्फ इंडल्जेंस में नहीं है, बल्कि अपने वांट्स को, ख्वाहिशों को डिनाई करने में। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी अलग पहचान हो तो आप पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करना बंद कर दीजिए, यानी कि उसको फॉलो करना बंद कर दीजिए, वरना आप अपनी पहचान को खो दोगे। वे कहते हैं कि जिंदगी अगर आपको गुजारनी है तो आप अपने लाइफ को एक्सटेंड करो। और जो है, क्योंकि पश्चिमी के ही एक फिलोसोफर ने कहा था, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार। इसी आदर्श पर अपने जीवन को गुजारे और अपनी सभ्यता को गले लगा ले। इन्हीं शब्दों के साथ गांधी जी ने अपने इस एस्से को, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, एंड कर दिया है। और हम आपको आपके क्लास को भी एंड करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है और हम भी इस क्लास को एंड करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास अब पूरा आशा हमको है कि ये चैप्टर आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए, आगे वाला चैप्टर को भी अभी हम लोग समझेंगे इसी तरीके से। बस आप आ, आराम से अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठंडा को, गर्मी का चिंता मत कीजिए कि ठंडी लग रहा है, पढ़ते रहिए। और हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। बस इस वीडियो को आप देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए।